हेलो एवरीवन। कल तक हमने देखा था अवयवों का गुणनफल की बात कर रहे थे हम कल, ठीक है। अब हमने कल एक एग्जाम्पल देख लिया था और यहाँ पर अब हम 3 और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं जिससे मैट्रिक्स का गुणनफल आपका क्लियर हो जाए। थोड़ा मैट्रिक्स का गुणनफल पे ज़्यादा फोकस करना है अपन को, ठीक है। यहाँ पे देखिए कल मैंने क्या बताया था, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है तभी पॉसिबल होता है जब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है, सेम आए। तो यहाँ पर भी ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, अर्थात मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकता है, ठीक है। और जो बनेगी मैट्रिक्स वो कौन सी होगी, वो ए बी होगी, ठीक है। और उसका ऑर्डर क्या होगा, इनको तो हटाना है अपन को, तो कितना हो गया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ये तो अपना हो गया, ठीक है। अब अपन मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। मैंने कल रूल बताया था कि ऐसे और ऐसे ये लेते हैं अपन, ठीक है। पहली जो मैट्रिक्स होती है उसकी तो पंक्तियाँ लेंगे और दूसरी जो मैट्रिक्स होती है यानी जो पीछे वाली मैट्रिक्स होती है उसके हम क्या लेते हैं, स्तंभ अर्थात कॉलम लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बताया था। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से 1 × 1, ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से 2 × 2, 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये कौन सी आएगी, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 × 1, ठीक है, प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 3, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ऐसे क्या लिखेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, क्योंकि यहाँ पे अपन कौन सा स्तंभ ले रहे हैं बेटा, दूसरा स्तंभ ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा स्तंभ। तो कैसे लिखेंगे अपन, 1 × में 2 प्लस 2 × में 1 प्लस 3 × में 3, ठीक है, 4 × 2 प्लस 5 × 1 प्लस 6 × 3, ये आ गया। इसको अपन वैसे लिख देंगे, इसका टोटल 1 आया प्लस इसका टोटल 4 आया, इसका टोटल 9 आया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 14, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, ये देखिए 14, ठीक है, 1 4 9, ठीक है, 14। यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन 2 आया, इसका 2 आया, इसका 9 आया, तो इसका कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। इसका कितना आ गया, 4 आ गया, इसका 10 आ गया, 10, और इसका कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है, 28 और 4 32, ठीक है। ऐसे इसका 8 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 18 आ गया, ठीक है। 18 और 8 26, 18 और 8 26, 26 और 5 31, ठीक है। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए तो अपन 2 क्रॉस 2 है क्या, नहीं है। देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है बेटा। देखिए आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। आपकी बुक में या एग्जाम्पल जितने भी हैं उन सभी को मल्टीप्लिकेशन, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करना, क्योंकि इसमें यदि एक भी अपन ने क्या है जल्दबाजी में यहाँ पे लिख रहे हैं और जल्दबाजी में ये इसका मल्टीप्लिकेशन दोबारा इसके साथ कर दिया ना, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है।
और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपके बहुत काम आएगा, आगे की जो आपकी एक्सरसाइज है उनमें बहुत काम आएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बेटा। इसका पहले चेक करना है, इस यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो यानी पॉसिबल हो सकता है। अब कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी? 2 क्रॉस 2 की बनेगी, क्योंकि देखिए इसको तो अपन हटा सकते हैं, तो बचा कितना? 2 क्रॉस 2। तो देखते हैं, ठीक है बेटा। टू क्रॉस 2, यहाँ क्या आएगा? यही वाला रूल लगाना है अपन को, जो पहली जो मैट्रिक्स होगी उसकी तो अपन को क्या लेनी होगी? रो लेनी होगी, अर्थात पंक्ति, और दूसरे मैट्रिक्स के अपन को स्तंभ लेने होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका इससे 2, इसका इससे 4, इसका इससे 1, इसका इससे 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स निकल के आ जाती है। ठीक है, अब बेटा अपन आगे चलते हैं 3 क्रॉस 3 पे। ऐसे एग्जाम्पल्सों को ध्यान से करना, क्योंकि इनमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा। अब उतार लो, ठीक है, उतार लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहली बात बेटा, ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 की। ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो ये दोनों क्या हैं? यहाँ पे बराबर आ गए। और जो बनेगी मैट्रिक्स वो भी कितने क्रॉस कितने की होगी? 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, लिखते हैं बेटा, ए बराबर मैंने क्या बताया था? देखिए इधर से पंक्ति, इधर से कॉलम। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या आएगा? 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं क्या है बेटा, अभी इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं है। ठीक है, जिसके कारण जगह छोटी है, इस कारण अभी इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 1 + 4 + 9, तो इसका आंसर कितना आएगा? 14। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कितना लिख दिया? 14। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले एक का मल्टीप्लिकेशन करके फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा जगह के कम के कारण लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब इस तीर को अपन को यहाँ लगा देना है। ठीक है, अपन को कॉपी में 1-2 बार करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। स्टार्टिंग में ऐसे ही तीर लगा के किया करो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना है। पेंसिल से तीर लगा लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई 4, 1 × 4 प्लस 2 × 5। ठीक है, 2 × 5 और प्लस 3 × 6। इसका कैलकुलेशन करके यहीं लिख देते हैं, तो कितना आ गया? 4 + 10 + 18। ठीक है, 6 18 10 4। ठीक है, तो कितना हो गया? 28 और 4 कितने हो गए? 32। ठीक है, 32। ठीक है, अब ये लिखना है, तो ये क्या है? पहली रो तीसरा कॉलम। तो इस तीर को अपन कहाँ पे ले गए बेटा? यहाँ पे ले गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 × 7 प्लस
2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9, ठीक है। 1 इंटू 7, 2 इंटू 8, 3 इंटू 9। देखिए 1 का 7 से, 2 का 8 से, 3 का 9 से, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया 7 प्लस 16 प्लस 27, ठीक है। तो जोड़ो कितना हो गया, तो 20 और यहाँ पे हो गया ये 23 प्लस 27 50, ठीक है, ठीक है 50। तो यहाँ पे आंसर आ गया 50। अब अपन को इसके लिए लेना है, इसके लिए क्या आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम। तो अपने जो 3 हैं वो चेंज हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो पहला कॉलम ये रहा और दूसरी पंक्ति ये रही बेटा, ये वाली। तो ऐसे ही निकालने बेटा, ये मैट्रिक्स आप कंप्लीट करना पूरी की पूरी, ठीक है। कोई दिक्कत आए तब बोलना, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, बस धीरे धीरे करना। ये नहीं है कि सर मुझे आपकी स्पीड तेज है, आप तो 1 मिनट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आपको निश्चित है फर्स्ट बार में 7-8 मिनट, यहाँ तक कि 10 मिनट भी लग सकते, कोई वो नहीं है। आपके जितना प्रैक्टिस में आएंगी उतनी जल्दी जल्दी होती चली जाएंगी, ठीक है। ओके, बेटा अब अपन बात करेंगे कि आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह। जैसे हमने कोई संख्या पढ़ी होती है 6, इसकी ऋणात्मक संख्या क्या आती है, -6, ठीक है। ऐसे ही आव्यूह यानी मैट्रिक्स में उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है। और जिसे हम कह सकते हैं किसी भी आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह, या अपन कह सकते हैं ऋणात्मक आव्यूह, ठीक है, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स। ये बेटा और कुछ नहीं होती, बस सिंपल सा, माना हमने कोई मैट्रिक्स ए ली, 2 3 1, ये ले लिया अपन ने 3x1 की कोई मैट्रिक्स। इसमें और कुछ नहीं करना बेटा, जितने भी इसके एलिमेंट है सभी के आगे यदि माइनस लग जाए तो वो उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होएगा, -2 -3 -1, ठीक है बेटा। उतार लो, उतार लिया होगा। अब अपन बात करते हैं बेटा किसी भी मैट्रिक्स से किसी भी अदिश राशि का गुना करना, ठीक है, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मैट्रिक्स से स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। हिंदी में यदि कहें तो किसी आव्यूह से अदिश राशि का गुणन। बेटा आपने इस चीज में, इस एग्जाम्पल में एक चीज देखी होगी कि इनमें और कुछ नहीं हो रहा, -1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देखो यदि -1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हुआ है तो -1 का देखो यहाँ भी आया है। उसी प्रकार यही चीज़ है, माना जैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, ए कोई मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 2, ठीक है, 2x2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन, माना इसको किसी राशि 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आगे क्या आएगा, 3 है।
तो 3 का मल्टीप्लाई क्या है, इसके हर एलिमेंट में हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई क्या है, इसके हर एलिमेंट में हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये 9, ये 3, ये 6, 2 क्रॉस 2, ठीक है। 6 9 3 6, ठीक है। ये 3 आ गया, ठीक है। यदि अब आपको कोई एक इनसे मिला के, और अभी मैंने संक्रियाएं बताई थी, जोड़ घटाव गुणन, उससे मिला के कोई क्वेश्चंस दे दे। क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्वेश्चन, माना ए मैट्रिक्स ये है, बी किसी की ये दे दी 1 2 3 1, सिंपल सी। और कोई कहता है कि फाइंड 2a + 3b 2a - b। बेटा ये 2 मैट्रिक्स अपन को फाइंड करो। एग्जाम्पल ए ये है जहां पे b है, ठीक है। देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था, यहां देखो, यहाँ देखिए 2 का यहाँ से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ 2 में, ठीक है। पहले ऊपर वाले को डिस्कस करते हैं कि 2a + 3b को अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2a क्या आएगा बेटा, अभी मैंने बताया था, और कुछ नहीं करना। यदि 2a लिखेंगे तो 2 का पूरी जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना 2a क्या आ गया बताओ बेटा, 2a कितना आ गया, 4 6 2 4, ठीक है। और फिर अपना क्या आ गया बेटा, 3b कितना आ गया, 3 का b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, 3 6 9 और 3, ठीक है। 3 6 9 और 3, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ने पे क्या होगा, 2a + 3b। मैंने एक चीज बताई थी, ये यानी जो योग संक्रिया है वो कब डिफाइन होगी बेटा, जब दोनों की क्या हो, कोटियां समान हो। तो यहाँ पे देखो कोटियां समान है क्या, नहीं, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है बेटा। तो यानी कोटियां समान हो गई, तो दोनों को जुड़ जाएंगे। और जोड़ मैंने पहले बताया था, कैसे बताया बेटा, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद उत्तर निकालो, ठीक है। और आशा है आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब कराता हूँ मैं इसका, इससे योग 4 + 3 7, 6 का 6 से योग 12, 2 का 9 से योग 11, 4 का 3 से योग 7, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 2a - b की, ठीक है। 2a - b ये 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अपन को 2a - b को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2a प्लस और यहाँ पे -b, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। या तो इसको ऐसा कर सकते हैं बेटा, 2a जो अपन ने निकाला है ये रहा, और b ये है, घटाव संक्रिया पड़ी थी, ऐसे कर दो। या फिर अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, b का पहले क्या है, ऋणात्मक अवयव निकालो, जो अभी मैंने बताया था कि सभी में क्या है, माइनस माइनस का गुना हो जाएगा, यानी एक तरह का -1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद अपन को क्या है, 2a प्लस और फिर -b को, इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना है। तो ये जोड़ देना है, ठीक है। ये आपके लिए, ये सवाल आपको खुद करना है बेटा, ठीक है।